नमस्कार, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रजेश इलाही अंसारी के साथ एक बार फिर से आपके सामने आसनसोल नगर निगम के चुनाव के एक और प्रत्याशी के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आसनसोल नगर निगम के 14 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी उत्पल सिन्हा साहब। आपका आसनसोल टाइम्स में स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से आपको यहाँ से टिकट दिया गया है। आप इस बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप प्रचार भी कर रहे हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है और क्या उम्मीद है आपको? देखिए, पश्चिम बंगाल की जो नेत्री है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बंगाल की 9 करोड़ जनता के लिए जो सेवा दिए हैं पिछले 11 साल से, जो ऐतिहासिक सेवा है, कन्याश्री, रूपोश्री, जुबोश्री, लक्की भंडार, स्वास्थ्य साथी, ये सब ऐतिहासिक है। अब हमें नया से पब्लिक के पास जाएंगे, जनता के पास, हमें नया से कुछ नहीं बोलना पड़ रहा। उनका खुद रिस्पॉन्स है कि दीदी जो दिया है बंगाल में हम सबको, तो हम लोग सब दीदी का साथ है। तो स्वाभाविक है कि हमें 100% एडवांटेज है। दीदी का जो काम बंगाल में किए हैं उसी का पूरा आशीर्वाद हमें मिलेगा। आपने कहा कि ममता बनर्जी के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ यहाँ के सभी टीएमसी पार्षदों को, प्रत्याशियों को मिलेगा, लेकिन 14 नंबर वार्ड की अगर बात करें तो 14 नंबर वार्ड की चूँकि आप यहाँ से प्रत्याशी हैं, तो अगर आपको 3 प्रमुख समस्याओं के बारे में आपसे पूछा जाए कि इस वार्ड की 3 प्रमुख समस्याएँ क्या हैं, तो वो क्या हैं? ये स्पेशली SC ST अधूषित इलाका है, गरीबी है। हमारा पहला काम होगा कि वो SC ST और जो गरीब संप्रदाय की है उनका घर, अपना ज़मीन, ये काम पहला है। कुछ जगह में ड्रेनेज प्रॉब्लम है, एक्यूट प्रॉब्लम, ड्रेनेज प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और कुछ वृद्धा पेंशन है जो बाकी रह गया, उसको इमीडिएट सॉल्व करना है। और यूथ मेरा साथ तो बहुत सारे यहाँ है, 400-500 यूथ का काम कर रहा है, दिन रात एक करके काम कर रहा तृणमूल कांग्रेस की। मेरा प्रायोरिटी रहेगा यूथ का साथ रहें, उन लोग का भविष्य के बारे में सोचें। सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त अभी कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है और पूरे पश्चिम बंगाल के साथ साथ शिल्पांचल भी इससे काफ़ी प्रभावित है। तो इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने, राज्य चुनाव आयोग ने कुछ पाबंदियां लागू की हैं, ख़ास करके चुनाव प्रचार को लेकर। यहाँ तक कि चुनाव डेट को भी टाल दिया गया, 22 जनवरी की जगह 12 फरवरी कर दिया गया। कल एक घटना हुई 14 नंबर वार्ड में, जिसको लेके आप के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपने चुनाव आचार संहिता या जो पाबंदियां हैं, कोरोना पाबंदियां, उनका उल्लंघन किया। विपक्ष आप पे निशाना साध रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो 22 तारीख को 12 तारीख किया गया, चुनाव आयोग ने भी किया है और राज्य सरकार की मानविक चिंता भावना था। वोट से पहले सबका जीवन का प्रति ममता दी का सोच विचार से ये दिन को पीछे किया गया। लेकिन काल का जो घटना है, इसको हम साफा दिल से कहते हैं, ये मेरा पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था। ये भुवन बाबू का जो प्रोग्राम था, ये शायद और किसी वार्ड में या और किसी जगह में हो रहा था। तो गांव के कुछ उत्साही लड़का, यूथ लड़का, गांव का कुछ यूथ लड़का ने सोचा है कि मेरा गांव में भी इसका जो कच्चा बादाम का प्रोग्राम हो जाए, तो वो लोग अरेंज किया था। ये मेरा पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था। हमको बाद में बुलाया गया। अगर वहाँ जो रिपोर्टर थे सभी देखेगा कि भुवन बाबू का प्रोग्राम जब ख़त्म हो रहा तब जाके हम वहाँ पहुँचा, क्योंकि ये मेरा वार्ड में हो रहा। और हमारा वहाँ मास्क भी हम जाके खुद देखे, मास्क दिया था, सैनिटाइज़र दिया था। लेकिन मेरा पॉलिटिकली ये मूवमेंट नहीं था। आपको जानकारी थी कि नहीं? ना, मेरा जानकारी में नहीं था। ये शायद अचानक वहाँ गांव का जो मेरा ही गांव का है, वो लोग बगल में कहीं हो रहा था प्रोग्राम, तो वो लोग सोचा कि हम लोग 3 बजे 3:30 बजे उनको मिला है फाका, तो अपना गांव में बुला के किया है। हम अटेंड किए थे उसमें, लेकिन मेरा जानकारी पॉलिटिकली मेरा जानकारी में नहीं था। आप अपने कर्मी समर्थकों को इस कोरोना काल में क्या संदेश देना चाहेंगे? हम ये जो घटना हुआ है ये मैसिव नहीं था। ऐसा मेरा जो कानून में है 200 से ज़्यादा आदमी नहीं होना चाहिए। वह 200
करीब 200 ही आदमी था और वहाँ हर का मुंह में मास्क था, सैनिटाइज था, किया गया। तो हम सोचते हैं ठीक है, ये जो हुआ है अगर ये कोविड के अनुरूप जो नियम है वो अगर उल्लंघन है तो दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप और विपक्ष जो निशाना साध रहा है उसके बारे में, विपक्ष के बारे में आपका क्या कहना है? विपक्ष का बारे में हम क्या कहेंगे, मोदी जी का निर्वाचन जब देश में कोरोना चल रहा था, गंगा में लाश बह रहा था, तब पार्लियामेंट निर्वाचन बनाया, पार्लियामेंट का निर्वाचन किया है। ये कॉरपोरेशन निर्वाचन, उनका बात हम क्यों सुने? हम जो है, मेरा राज्यों का हमारा नेत्री है ममता दी है, हम ममता दी का बात सुनेंगे और कोविड का जो नियम विधि है वो नियम विधि एकदम सुंदर रूप से हम मनाएंगे। मतलब आप ये एश्योरेंस देना चाह रहे हैं कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी? कभी नहीं होगा। ये अचानक एक प्रोग्राम गांव का मेरा युवाओं ने किया है, मेरा बहन ने किया है, मेरा माताओं ने किया है, जो भुवन बाबू का बादाम जो कच्चा बादाम है किया है, ये जानने का कौतूहल से ही बन गया था, वो महल बन गया था। लेकिन आइंदा ऐसा आगे नहीं होगा। मेरा पॉलिटिकली कॉन्शसनेस इसमें आया है। मेरा लीडर मलय घटक जी ने भी हमें बोला है इस पर नज़र रखो। बात अगर फिर से नगर निगम चुनाव की करें तो नगर निगम चुनाव में इस बार आप जब प्रचार में निकल रहे हैं तो लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है, और आपके वार्ड के साथ साथ पूरे 106 वार्डों में आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? देखिए, मेरा वार्ड जो 14 नंबर वार्ड है, इसमें तो 100% है कि ममता दी को ही वोट जाएगा। और 106 वार्ड में, इतना हम आज बोल रहे हैं प्रेस का सामने में, 106 वार्ड में कलकत्ता का रिकॉर्ड तोड़ देगा। और जो विपक्ष की क्या भूमिका देखते हैं, या विपक्ष को कितना लोग एक्सेप्ट करेगी? देखिए, सामने कोविड गया, फ्लड गया और बहुत सारे कांड है। विपक्ष को देखा ही नहीं, पब्लिक चिंता ही नहीं है विपक्ष बोल के कौन है। पब्लिक देखा है ममता दी को, पब्लिक देखा है तृणमूल कांग्रेस सैनिक को। तो पब्लिक इतना बोका नहीं है। जो पब्लिक यहाँ सेंट्रल से इतना फोर्स आया, सेंट्रल से 50-50 मंत्री आया, सेंट्रल से नरेंद्र मोदी खुद मोदी जी का यहाँ रेगुलर आना जाना था, फिर भी पश्चिम बंगाल की वोट पूरा जनता ममता दी को सपोर्ट किया है। इसमें तो क्लियर है कि मेरा जो कॉरपोरेशन इलेक्शन है वैसे ही होगा जैसे विधानसभा चुनाव हुआ। धन्यवाद सर। तो ये थे उत्पल सिन्हा। इनका कहना है कि आने वाले जो नगर निगम चुनाव है जो 12 फरवरी को होंगे, उसमें एक बार फिर से जनता का ठीक उसी तरह से आशीर्वाद मिलेगा जैसे कि पिछले विधानसभा चुनाव में मिला था। और चूँकि जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी जनता को नेताओं की या पार्टियों की, उस वक्त विपक्ष नाम की कोई चीज़ इनका दावा है कि यहाँ की जनता ने नहीं देखा, तो इसलिए पूरा समर्थन टीएमसी के साथ रहेगा। और रही बात कल जो एक घटना यहाँ पे हुई थी, इनका कहना है कि इनको जानकारी नहीं थी इस घटना की। अगर इनको ये जानकारी रही होती तो वो इस तरह की किसी घटना को होने नहीं देते, लेकिन इन्होंने वादा किया है कि आइंदा वो इस तरह की किसी भी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने देंगे और इस बात का ख्याल रखेंगे कि कोरोना के नियमों का पालन हो और आचार संहिता का उल्लंघन ना किया जाए। सर, आसनसोल टाइम्स से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आने वाले चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं। तो ये थे उत्पल सिन्हा, आसनसोल 14 नंबर वार्ड के टीएमसी प्रत्याशी। इनका दावा है कि आने वाले चुनाव में इनको तो जीत मिलेगी ही और सभी 106 वार्डों में टीएमसी की भी फतह सुनिश्चित है। मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश इलाही अंसारी के साथ अभी के लिए आपसे चाहते हैं इजाज़त। नमस्कार।